अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अक़लियती उम्र के मुशीर ए के खान और टीमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह खान ने आज अक़लियतों के लिए सिविल सर्विस इम्तिहानात की कोचिंग के सिलसिले में निज़ाम कॉलेज में मुनक़दा एंट्रेंस टेस्ट सेंटर का मुआयना किया। मौके में अक़लियती उम्र ने सिविल सर्विस के इम्तिहानात के लिए अक़लियती तलबा के लिए कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया है। ए के खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत भर से 1700 से ज़ायद तलबा ने कोचिंग क्लासेस में शिरकत के लिए दरख्वास्त दी है। इनमें से 100 तलबा और तालिबात का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इस साल के सिविल सर्विसेज इम्तिहान यानी कि IAS IPS जो सिलेक्शन एग्ज़ामिनेशन होता है UPSC के जानिब से किया जाता है। इसमें तरबियत के लिए 100 कैंडिडेट्स को चुनने का जो काम होता है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के टेस्ट के ज़रिए से, वो टेस्ट आज यहाँ पर हो रहा है। कुल मिलाकर रियासत भर में 1700 एप्लीकेशंस हासिल हैं। ये 1700 एप्लीकेशंस में से हम लोग 100 को चुनेंगे। 100 कैंडिडेट्स हम लोग चुनने के बाद इसमें फिर रिजर्वेशंस हैं 1/3 यानी कि 1/3% गर्ल्स के लिए है। अब 5% फिज़िकली चैलेंज्ड कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। तो कैंडिडेट्स को हम लोग चुनने के बाद ये आज जो इम्तिहान हो रहा है इसके बुनियाद पर इनको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं, आला तरीन इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में, इसको ऑलरेडी हम लोग शनाख्त कर चुके हैं। एक कमेटी के ज़रिए से एक पैनल भी बनाए हैं ये स्टडी सर्कल्स का। कैंडिडेट अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स वो चुन रहा है ऑप्शनल्स, और वो जो रिसर्च और जो जानकारी हासिल करता है कि इंस्टीट्यूट्स के बारे में, उसके बुनियाद पर किसी इंस्टीट्यूट में जाके दाखिला ले सकता है। और ये इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा अरेंजमेंट ये है कि कैंडिडेट्स को हम लोग चुन के भेजते हैं, उनको वहाँ पर साल भर के लिए ट्रेनिंग देना है। जो भी ख़र्चा आता है डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को देंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट को भी चंद महीनों तक हम लोग हर महीना 5000 रुपये का स्टिपेंड भी देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हैदराबाद के भी हैं कैंडिडेट्स या बाहर के जहाँ के भी हैं जो सेलेक्ट होते हैं इसमें, ये अगर घर में माहौल सही नहीं है, वहाँ से बाहर आकर 2-3 और कैंडिडेट्स के साथ बाहर कहीं ठहरें। उसमें जो ख़र्चा आता है उसको कुछ हद तक हम लोग उसको रिएम्बर्स भी करते हैं उनको। अच्छे से अच्छा तरबियत हासिल करने के बाद, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत टफ़ होता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है। आज ये माना जाता है कि सिविल सर्विसेज में दुनिया भर में कहीं भी इतना टफ़ एग्ज़ामिनेशन नहीं है जो हिंदुस्तान में है। तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इनको, सूझबूझ के साथ, डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करने के लिए जो माहौल चाहिए, जो हौसला अफजाई के लिए इनको सपोर्ट करना है, वो पूरा हम लोग करेंगे। शर्त यह है कि कैंडिडेट में वो दम होना चाहिए, यानी कि उसमें इंटेलिजेंस होना चाहिए, साथ ही साथ मेहनत करने की कैपेसिटी होना चाहिए। अच्छा कंसंट्रेट करके अगर पढ़ लिए, मैं समझता हूँ कि कामयाबी के चांसेस इनके बहुत बेहतर होते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि अक़लियतों से बड़े तादाद में IAS IPS इम्तिहान में बच्चे सेलेक्ट होते जाए। अच्छी बात यह है कि तेलंगाना रियासत से गुज़िश्ता 4-5 साल के दौरान हर साल कम से कम एक दो सेलेक्ट होते जा रहे हैं। 2 साल पहले सबसे पहले बार यहाँ से ज़ेबा फ़ातिमा एक लड़की पहली बार IAS में भी सेलेक्ट हो चुकी है यहाँ से। आज भी हम लोग देख रहे हैं जो अटेंडेंस है इधर आज, इसमें तकरीबन 50% के आसपास में लड़कियाँ ये इम्तिहान ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन हो या जॉब्स में हो, हर एक कौम का हक़ बनता है कि वो हासिल करें। इसमें ख़वातीन भी बड़े तादाद में अगर आ गए तो उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए और समाज के लिए भी बहुत एक बेहतर सिचुएशन है ये। हम समझते हैं कि आइंदा चलकर कैंडिडेट्स इसमें से जो हम लोग सेलेक्ट करके तरबियत के लिए भेजते हैं, फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी आएंगे IAS IPS में, और तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे और कौम का मुस्तकबिल बदलने में भी बहुत मददगार साबित होंगे।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।